Welcome back, dear students. I hope you all are fine and safe. Now, in the chapter electrostatic potential and capacitance, we will move ahead and we will discuss a most important part of this chapter. And in this chapter, in this part, we will be having a beautiful device named capacitor. So, capacitor. We will discuss what is a capacitor and what does it do. So you all have seen this device. I'm 100% sure for that. You all have seen this device. It is used in fans, coolers, motors. तो अब आप सभी ने बच्चों इस डिवाइस को देखा होगा. ठीक है, फैन में लगा होता है, ये कूलर में भी होता है. तो इस डिवाइस को क्या बोलते हैं बच्चों? कैपेसिटर बोलते हैं. जनरली आप जब दुकान से परचेज करने जाते हैं तो आप कंडेंसर बोल देते हैं. एक्चुअल में वो कंडेंसर क्या होता है? कैपेसिटर ही होता है. ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है बच्चों? इट स्टोर्स, पहले मैं आपको बताता हूं ये करता क्या है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई एट वंस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सप्लाई एट वंस, सडन, एकदम, या फिर बर्स्ट. ठीक है, तो ये जो डिवाइस होगा बच्चों वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा. आप कहेंगे कि सर वो तो बैटरी के अंदर भी है. ठीक है, वो बैटरी के अंदर बिल्कुल है. तो जो बैटरी है उसके अंदर जो एनर्जी है बच्चों किसकी फॉर्म में स्टोर है? केमिकल एनर्जी. किसकी फॉर्म में है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या है? स्टोर है. और वो डिस्ट्रीब्यूट भी क्या क्या कैसे करती है उसको? डिस्ट्रीब्यूट इट इन अ लीनियर फॉर्म और कांस्टेंट. लीनियर फॉर्म और कांस्टेंट, ये जनरल डिफरेंस है बैटरी और एक कैपेसिटर में. जो कैपेसिटर है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा? स्टोर करेगा चार्ज की फॉर्म में. बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या करेगी? एनर्जी को स्टोर करेगी. बट कैपेसिटर क्या करेगा बच्चों? एकदम जहां पे आपको चाहिए वहां पे ये क्या करेगा? सडन अपनी सारी एनर्जी को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. बट जब बैटरी है, जो बैटरी है बच्चों वो क्या करेगी? जो एनर्जी है उसको बच्चों क्या करेगी? कांस्टेंट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसी सर्किट में. और ये जिस सर्किट में लगा दिया वहां पे अपनी एनर्जी को क्या करेगा? एट वंस क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सडन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. और जो कैपेसिटर होता है बच्चों वो क्या होता है? कंडक्टर. क्या होता है बच्चों? कंडक्टर. विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज. Which stores electrical charge. ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करेगा? स्टोर करेगा. अब आप कहेंगे कि सर सर्किट में एट वंस फैन में लगा दिया तो फैन में एट वंस करंट की क्या जरूरत है? उसको समझाता हूं मैं बच्चों क्या होता है. ठीक है, धीरे धीरे आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी. बच्चों क्या है? when you start a fan, when you start a cooler, तो आपको क्या है बच्चों? कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं. देयर आर सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस, are there which require large current टू स्टार्ट. सारी कहानी स्टार्ट पे है. जैसे फैन हो गया बच्चों, फैन को चलने के लिए, कूलर हो गया, कूलर को चलने के लिए शुरू में ज्यादा करंट चाहिए. शुरू में क्या चाहिए? ज्यादा करंट चाहिए. तो वो क्या होगा? कौन प्रोवाइड करेगा? कैपेसिटर. और किस रेंज का? लगभग 25 एम्पियर से 50 एम्पियर तक आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो इतना करंट जो हमारे घरों की सप्लाई है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सर्किट में कैपेसिटर लगा देंगे.
वो कैपेसिटर क्या करेगा, उस सप्लाई से क्या करेगा, एनर्जी लेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा और वो सारी एनर्जी एकदम से फैन को दे देगा। तो एकदम से इतना करंट मिलेगा तो फैन क्या हो जाएगा, स्टार्ट। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि सर इतनी एनर्जी क्यों चाहिए? तो बच्चों जो इतनी एनर्जी चाहिए वो किसके को ओवरकम करेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तो आपने 11th में पढ़ा है ना अच्छे से, ठीक है, कि आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, उसको चलाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए। उसको चलाने के लिए मान लो आपके पास बॉक्स है, रेस्ट पे है, ठीक है, तो आपको उसको शुरू में इनिशियल स्टार्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, बट एक बार वो मोशन में आ गया, कंटिन्यू मोशन में रखने के लिए आपको थोड़ा कम फोर्स चाहिए। तो यही रीजन है कि हम सर्किट में क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। वो कैपेसिटर क्या करेगा, शुरू में क्या है, फैन रेस्ट पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए। तो कैपेसिटर क्या करेगा, अपना जो सारा एनर्जी है वो तुरंत एकदम से क्या करेगा, फैन को देगा, और फैन क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई कैपेसिटर इज अ डिवाइस which stores electrical energy and distribute it at a sudden, एकदम क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो यही रीजन है कि हम सर्किट में क्या यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर। आपने देखा होगा बच्चों शादियों में कैमरा वगैरह जो है, जो कैमरा है उसमें बच्चों छोटी छोटी बैटरीज डलती है, वो बैटरी इतना करंट प्रोड्यूस कर रही है कि उसकी फ्लैश लाइट देखिए आप कितनी ज्यादा होती है। उसमें बच्चों क्या होता है, कैपेसिटर यूज किया जाता है, ठीक है। वो कैपेसिटर क्या है, चार्ज फॉर्म में है। जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे वो कैपेसिटर क्या करेगा, जो उसमें बल्ब लगा हुआ है, जो एलईडी इसमें लगी हुई, फ्लैश लाइट जो उसमें लगी हुई है, उसको एकदम सारा करंट दे देगा, और जिससे वो क्या कहे, ज्यादा ग्लो करती है। सो दिस इज द रीजन फॉर यूजिंग कैपेसिटर। तो अब इसकी कहानी में हम थोड़ा सा डीप और जाके आएंगे, ठीक है। तो यहां तक की कहानी तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। बच्चों हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर्स शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बच्चों, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। और जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं बच्चों, उनकी जो वैलेंस शेल है वो कैसी फील्ड होती है, लेस देन हाफ जनरली, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या कंडक्टर्स हैं। इनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। फिर आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं बच्चों, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, they do not conduct electricity because they don't have free electron, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लियर। अब इंसुलेटर के अंदर ही एक और टाइप, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। आप कहेंगे कि सर कंडक्टर इंसुलेटर क्यों पढ़ा रहे हैं आप यहाँ पे, वो किस लिए, मेरे को आपको यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करना था वो डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, वो होगा तो इंसुलेटर ही, बट उस इंसुलेटर में क्या होगा, ये होगा क्या बच्चों, इंसुलेटर, ये तो होगा इंसुलेटर ही, बट व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे इसको, charges will appear on its faces, ठीक है। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे उस डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर के फेस पे। तो ऐसा कोई इंसुलेटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो इस चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक का भी इंपॉर्टेंट रोल है कैपेसिटर को बनाने में, उनकी डिजाइनिंग में, उनको चार्ज स्टोरेज बढ़ाने में। तो डाइलेक्ट्रिक का भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। तो सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू डिस्कस इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पार्ट। सो इंसुलेटर्स आर इंसुलेटर
डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर बट व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज विल अपीयर ऑन इट्स फेसिस, उनके फेसिस पे बच्चों क्या आ जाएंगे, चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब हम क्या करेंगे बच्चों, किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर, और उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे। कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर व्हेन kept in external electric field, electric field। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कंडक्टर को हम कहां रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। मान लो बच्चों हमारे पास कोई प्लेट, कुछ दो प्लेट्स हैं और हमने क्या किया, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में सेट कर दिया। ठीक है, और मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और हमने क्या किया, एक कंडक्टर को इसके बीच में रख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों क्या होंगे, कंडक्टर मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वो किधर आ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और इस वाले एंड पे क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, पॉजिटिव चार्ज। तो the free electron inside the conductor will redistribute themselves in such a way, वो ऐसे redistribute करेंगे कि आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों क्या है, इधर है, क्लियर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसको रख दिया, कंडक्टर, तो कंडक्टर को रख दिया तो बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो किधर आप भाग जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, सरफेस पे आ जाएंगे। ये वाला एंड तो बच्चों क्या हो गया उसका नेगेटिव, और ये वाला एंड क्या हो गया बच्चों कंडक्टर का पॉजिटिव। तो अंदर भी क्या सेट हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कब तक चलेगा रिडिस्ट्रीब्यूशन, टिल इक्विलिब्रियम, टिल इक्विलिब्रियम तक चलेगा बच्चों, ये मीनिंग स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन तक चलेगा। ठीक है, मान लो अब इक्विलिब्रियम सेट हो गया, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इक्विलिब्रियम पे अपने आप को ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे होगा, वो आपके अप्लाइड के क्या होगा, इक्वल। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे, उतना ही ऐसे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, नेट कितना बचेगा, जीरो, क्योंकि अंदर, क्यों अंदर जीरो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ स्टैटिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ स्टैटिक कंडीशन। अगर ये स्टैटिक कंडीशन अटेन नहीं हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर क्या होगा बच्चों, जीरो नहीं होगा। तो स्टैटिक कंडीशन को अटेन, जैसे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो उस टाइम पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ इट इज नॉन जीरो, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों नॉन जीरो है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा देगा, फोर्स। इफ E is non-zero inside, then the free electron will experience force, and this would lead to the flow of, अब चार्ज चल गया, चार्ज चलना मतलब करंट, पानी का बहना वाटर करंट, चार्ज का बहना इलेक्ट्रिक करंट, दिस विल लीड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द कंडक्टर। और ऐसा यहां पे नहीं दिखाई पड़ा, तो क्या मतलब उसका कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ठीक है, तब स्टैटिक कंडीशंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड the conductor will be zero, the net electric field inside the conductor will be zero. If it is non-zero, then the free electron will experience force. कितना फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, QE,
इतना फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब करंट, बट ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आया, E इनसाइड किसके, कंडक्टर के, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0। इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, 0। सेकंड, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, 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 फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो बच्चों, मैंने सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वो लगभग कैसा बनाया है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मीनिंग क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे आएगा या सरफेस से जाएगा, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सरफेस पे आएगा ये जाएगा, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। रीजन पहले लिख लेते हैं, द फील्ड, विच फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टूड है बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड will be perpendicular to the surface, perpendicular हो जाएगा, नॉट टेंजेंशियल कंपोनेंट। सरफेस के टेंजेंशियल कुछ भी कंपोनेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर सरफेस के टेंजेंशियल, रीजन, अगर सरफेस के टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट आ गया तो सरफेस पे जो चार्ज है उन पे भी क्या लग जाएगी बच्चों, फोर्स। कौन सा करंट मिलेगा, सरफेस करंट, वो भी नहीं है यहां पर, वो भी नहीं दिखाई पड़ेगा यहां पर, बिकॉज no tangential component of electric field will be here because it would lead to surface current। और ये तब ही पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सरफेस पे आए या सरफेस से जाए, परपेंडिकुलर। अगर टेंजेंशियल हो जाएगा बच्चों, जो सरफेस पे चार्जेस हैं उन पे कितना फोर्स लगा देगा वो, QE, और वो फोर्स लगते ही चार्जेस कहां जाएंगे, मोशन में। चार्जेस मोशन में आ गया तो कौन सा करंट मिलेगा, सरफेस करंट। बट स्टैटिक कंडीशन में अभी कोई करंट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे हैं, स्टैटिक कंडीशन में कोई करंट नहीं है। सो दिस इज द सेकंड थिंग। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट वो क्या है बच्चों, व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड, व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड, द चार्ज विल रिमेन एट इट्स सरफेस। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मीनिंग कोई भी कंडक्टर को आप चार्ज करेंगे वो चार्ज कहां आएगा, सिर्फ सरफेस पे ही आएगा, इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन, रीजन क्यों नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कंडक्टर है, इसको आपने चार्ज, यही कंडक्टर है, मैं इसको बाहर रख के आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, इनसाइड 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इंप्लाइज फ्लक्स भी क्या आएगा बच्चों, 0, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो फ्लक्स भी 0। वी नो दैट phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। फ्लक्स 0 implies q is also 0 from this formula, from this formula। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 which means फ्लक्स 0। फ्लक्स 0 तो मतलब क्या बच्चों, चार्ज भी 0, और कहां पर है चार्ज, कहां की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो चार्ज इनसाइड, तो चार्ज इनसाइड क्या हो जाएगा बच्चों, 0। चार्ज इनसाइड 0, व्हाट डज इट मीन कि सारा चार्ज है कहां पर, सरफेस पर ही है। तो व्हेनेवर ए कंडक्टर इज चार्ज्ड, द चार्ज विल रिमेन एट इट्स सरफेस, इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो मतलब बच्चों फ्लक्स 0, फ्लक्स 0 तो बच्चों चार्ज भी 0। तो वी हैव गिवन द रीजन आल्सो। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करेंगे अब हम।
फोर्थ पार्ट में वो कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a charged conductor। ठीक है, मान लो क्या बच्चों हमारे पास एक कंडक्टर है, यही कोई एक कंडक्टर ले लिया हमने बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो ही है, ठीक है। आप बच्चे इसको याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इसके ऊपर बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से कितना होगा। मान लो सरफेस पे ये चार्ज है बच्चों, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस पे। क्लियर। अगेन मान लो बच्चों मैंने क्या कर लिया, स्मॉल एरिया ले लिया है ds, पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एरिया भी क्या होगा उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो स्मॉल एरिया ले ds, तो ds स्मॉल एरिया की वजह से बच्चों फ्लक्स भी क्या होगा स्मॉल, d फाई, वो क्या हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds, बट दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, EDS फर्स्ट बाय गोज लो, d फाई स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स d फाई, वो क्या हो जाएगा बच्चों dq बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इस कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा लिख दूं, ठीक है, तो dq क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ds बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। कहां से आया सिग्मा, सिग्मा क्या हो जाएगा बच्चों dq बाय ds, dq बाय ds। स्मॉल चार्ज है, स्मॉल एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों चार्ज बाय एरिया। ये सेकंड इक्वेशन। क्लियर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट करेंगे, ds से ds कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सरफेस ऑफ कंडक्टर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर। अब डायरेक्शन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल टू द सरफेस। अगर मैं ds वेक्टर को ds वेक्टर लिख रहा हूं तो ds वेक्टर क्या होता है बच्चों ds और वेक्टर कहां जाएंगे नॉर्मल टू द सरफेस। तो मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देता हूं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कैसे नॉर्मल टू द सरफेस, एक नॉर्मल n कैप वेक्टर लगा दिया, यूनिट वेक्टर लगा दिया। क्लियर। अब अगर मान लो मीडियम चेंज हो गया, ठीक है, सराउंडिंग में मीडियम क्या होगा चेंज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा बच्चा सिग्मा। मैंने आपको क्या बताया जहां पर भी एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मीडियम चेंज है, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस अप टू दिस पॉइंट and we will move ahead in next discussion. Thank you very much.